हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो यूनिवर्स में बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं। वैसे तो आप सब जानते होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। 22 फ़रवरी 2021 को मार्स एंटर इन टॉरस एंड ट्रांजिट विद राहु, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट एंड रिसीविंग आस्पेक्ट फ्रॉम केतु। तो 22 फ़रवरी 2021 से लेकर आप लगा के चलें 14 अप्रैल 2021 तक, नियर अबाउट 50 और 52 डेज, मार्स एंड राहु इज इन कंजक्शन इन टॉरस साइन। तो ये जो ट्रांजिट है मार्स का टॉरस साइन में बहुत सारे असेंडेंस के लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है, हार्डवर्क लेकर आ रहा है, टेंशन लेकर आ रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ सक्सेस भी लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो मार्स और राहु का कंजक्शन है, आप ये समझ के चलें ये हाथी और महावत की जोड़ी है, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट एक कंजक्शन है। मार्स एक अलग एनर्जी है, राहु एक टोटली अलग एनर्जी है। मार्स एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, ठीक है, और जो राहु है वो छलिया ग्रह है, मिस्ट्री प्लैनेट है। तो जब मार्स और राहु का कंजक्शन होगा तो सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इस बदलाव में आपका असेंडेंस, आपको पता है कि मेरी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंस पे बेस्ड है, नथिंग टू डू विद योर जॉडिक साइन और मून साइन। तो आपके असेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे या आपको क्या चीज़ को लेकर आपको अलर्ट होकर चलना है, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एरीस असेंडेंस की। एरीस असेंडेंस आपके लिए मार्स ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस फ्रॉम 22 फ़रवरी 2021 टू 14 अप्रैल 2021। ये 50 और नियर अबाउट 50-52 डेज आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएंगे, क्योंकि मार्स और राहु का कंजक्शन सेकंड हाउस में होगा। आप अपनी वॉइस की ओर, स्पीकिंग स्किल्स की ओर ध्यान देके चलें, लैंग्वेज की ओर ध्यान देके चलें, किसी की बेतबी ना करें, किसी की ऐसे ना हो कि आप लोगों को इज्जत ना दें या अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका अग्रेशन बढ़ेगा। ये अंगारक योग भी एक तरह से बनता है मार्स और राहु से। तो आपका एक गुस्सा बढ़ेगा, कुछ काम आपके रुकेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। तो फैमिली के साथ आपके जो टाई अप हैं, मार्स राहु का ये कंजक्शन आपके असेंडेंस से सेकंड हाउस में होने जा रहा है 50 दिन के लिए, नियर अबाउट। तो इन 50 डेज के लिए आपको केयरफुल होके चलना है, अपने माता पिता को पूरी इज्जत देनी है और बिल्कुल अपने गुस्से पे अंकुश लगाना है। मेडिटेशन स्टार्ट करनी है सुबह जल्दी उठ के। रात को सोने से पहले हनुमान जी की भक्ति करनी है। जितने ज़्यादा हनुमान जी की वर्शिप करेंगे, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उतना अच्छा है। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। नॉन वेज खाएंगे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। नॉन वेज खाएंगे तो आपका जो बिहेवियर होगा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के प्रति, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, जिससे आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मार्स और राहु का कंजक्शन सेकंड हाउस में, बोलने से पहले सोचें। एरीज आपके लिए यू नीड टू बी केयरफुल। सेविंग्स आपकी यहाँ पर हिलेंगी। जो पीछे आपने 1-2 महीने एक अच्छा टाइम देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि मार्स के ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है, तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि मार्स और राहु के ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को बेटर करेगा कि आपका 9th लॉर्ड आपके लगन लॉर्ड को देख रहा है, तो चीज़ें उतनी वर्स्ट नहीं होंगी जितनी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन 16 अप्रैल को जुपिटर भी एक्वेरियस में चले जाएंगे, तो 16 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का जो टाइम है वो तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। एरीज असेंडेंस, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, बोलने से पहले सोचना है, तल्खी ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अग्रेसिव ना हो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, पेरेंट्स की इज्जत करें, माता पिता के चरण स्पर्श करते रहें। माता पिता को जितनी इज्जत देंगे उतना ज़्यादा ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अदरवाइज मार्स का ट्रांजिट सेकंड हाउस में आपको फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आप फैमिली से लड़ के कहीं दूर जा सकते हो थोड़े समय के लिए, या किसी भी कारण आपकी फैमिली के साथ आपके गलत शब्दों के इस्तेमाल के कारण आपका रिश्ता खराब होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव ट्रांजिट फॉर यू, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मार्स इज योर ascendant लॉर्ड एंड जुपिटर इज आल्सो, मार्स इज आल्सो रिसीव्ड एस्पेक्ट फ्रॉम जुपिटर, 5th एस्पेक्ट, विच विल बी अ बिट प्रॉमिसिंग फॉर यू, कि आपका गुड लक भी आपका साथ देगा, रुके हुए काम आपके होंगे। और खास करके ये कंजक्शन जब 7 से 12 डिग्री के बीच में मार्स और राहु का कंजक्शन होगा, तो ये ज़्यादा आपको बुरा रिजल्ट देगा कि मेंटली आप टेंशन में रहेंगे, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बट ओवरऑल अपने आप ध्यान रख के चलें,
पॉजिटिव होके चलें, मेडिटेशन सुबह उठ के करें, माता पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने। अब बात करते हैं मार्स ट्रांजिट फॉर टॉरस असेंडेंस। मार्स ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, यानी कि आपके लगन में ही मंगल आ रहे हैं जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके लगन में ट्रांजिट करेंगे। 4th हाउस को देखेंगे, 7th को देखेंगे, आपके 8th हाउस को देखेंगे। बिल्कुल भी गलत शब्दों का इस्तेमाल, अग्रेशन, एटीट्यूड, ईगो नहीं दिखाना। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, टॉरस बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने लग जाएंगे, ना चाहते हुए भी आप वो हरकतें करने लग जाएंगे। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप वो करोगे। क्यों? क्योंकि मार्स और राहु का कंजक्शन आपके लगन के फर्स्ट हाउस में है। यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि इस समय में आपके सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपकी डेली इनकम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे आप करना चाहते हैं। मार्स का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में आपके लिए अग्रेशन लेकर आ रहा है, गुस्सा लेकर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। जो भी काम करेंगे ना, गुस्से से करेंगे। जो भी काम करेंगे तल्खी से करेंगे, मतलब कि खुशी से नहीं करेंगे, गुस्से से। जो भी कर रहे हैं आप, वो गुस्से से कर रहे हैं। जब हमने कुछ करना ही है तो क्यों ना खुशी से कर दें। वो आप वही एक लाइन है हमारे पंजाब में चलती है कि बकरी दूध देगी लेकिन मेंगने डालकर, यानी कि आप सब काम करते रहोगे इस ट्रांजिट में, लेकिन ना खुश होकर, क्योंकि मंगल राहु आपकी एनर्जीज को इतना ज़्यादा, माइंड को डिस्टर्ब कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाउ टू टॉक विद सीनियर्स या हाउ टू डील विद कलीग्स। आपको यही लगेगा कि यार हर तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर है, हर तरफ से मेरे ऊपर टेंशन है। तो ये टाइम थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना है। सबसे पहले टॉरस आपने काम क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। 1 घंटा 45 मिनट्स अपने आप के को देने हैं, अपने माइंड को देने हैं। आंखें बंद कर कर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना है या वाहिगुरु का चैंटिंग करना है। जिस भी इष्ट को आप मानते हो, भगवान शिव को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, या अल्लाह ताला को मानते हो, जिनको भी मानते हो, जो भी आपका मंत्र है, उस मंत्र की साधना आपको 45 मिनट करनी है। काम आपके सारे बनेंगे, लेकिन ना खुश से, तल्खी से, गुस्से से। सो उस गुस्से पे अपना अंकुश रखें। और अगर कहीं मंगल राहु की दिशाएं चल रही हैं आपके बर्थ चार्ट में, फिर तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगी। अगर राहु की महादिशा में मंगल का अंतर चल रहा है या मंगल की महादिशा में राहु का अंतर चल रहा है, फिर तो ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 100% आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर इनमें से किसी प्लैनेट की दशा नहीं है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 25-30% अप्लाई होगी। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु जैसी सिचुएशन है तो आपका थोड़ा गुस्सा थोड़ा जोर पकड़ेगा। उस गुस्से के चक्कर में आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका कलीग्स के साथ रिश्ता, ये थोड़ा सा डावाडोल रहेगा। तो जो भी करें अलर्ट होके करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, अपने इष्ट को याद करें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन रात को पढ़कर और सुनकर रात के समय सोएं। यानी 3 बार या 5 बार यू मस्ट रीड हनुमान चालीसा और संकट मोचन। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज यू विल बी इन ए टेंशन without any reason. You are very good in profession, you're very good in job, but you are feeling very down and you are feeling very disturbed mind. So that's a reason, because Mars Rahu is in conjunction in your first house, which is not very promising for you, and you may spend your money on luxury in this transit. But you need to be careful, keep calm your mind, and don't take any rush decision in this transit. लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए मार्स और राहु का जो कंजक्शन होने जा रहा है, मार्स ट्रांजिट करेंगे आपके 12th हाउस में। आपके हॉरोस्कोप के लिए मार्स इज नॉट ए बेनिफिशियल प्लैनेट। यू नीड टू बी केयरफुल while dealing with others. You need to be careful while spending your money. Some unexpected expenditures will irritate you. कुछ ऐसे खर्चे आएंगे आपके ऊपर जो आपको बड़ा परेशान करेंगे। आपकी सेविंग्स और आपके खर्चों में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। भाइयों के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी भी कारण, विदाउट एनी रीज़न। आपका आर्गूमेंट अपने बड़े छोटे भाइयों के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है। और अपनी लैंग्वेज की ओर ध्यान रख के चलें, फालतू खर्चे की ओर ध्यान रख के चलें। कानूनी पचड़े में किसी ना फंसें। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो कोशिश करें उस मसले को पहले ही सॉल्व कर दें। अदरवाइज़ ये जो समय है आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है या आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आ सकता है। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग में थोड़ी सी रुकावट आएगी। वैसे ही जुपिटर सैटर्न आपके 8th हाउस में है। ये सारा साल आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। और ऊपर से मार्स राहु का कंजक्शन है, केतु का आस्पेक्ट है। हाँ, फॉरेन एक्टिविटीज़ जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आएगा। कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस
आपके पास आएंगी या फॉरेन ऑर्डर्स आएंगे, दैट विल मेक यू हैप्पी। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जेमिनी, दिस विल बी ए वंडरफुल टाइम फ्रॉम 22nd of Feb 2021 to 14th April 2021. You will blessed with the foreign activity, foreign transactions or foreign work permit or green card. You will blessed with a lot of success. You just need to perform your best. अगर आप फॉरेन में कामयाब होना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो मार्स राहु की ये युति, क्योंकि इसके ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी है, तो पूर्ण तौर से आपको वर्क परमिट मिलता हुआ दिखता है जेमिनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गुस्सा ना करें, भाइयों से दोस्तों से बनाकर चलें, किसी से लड़े ना, किसी से तल्खी ना दिखाएं, ईगो ना दिखाएं, एग्रेशन ना दिखाएं। जितने ज़्यादा पोलाइट होके चलेंगे, हम्बल होके चलेंगे, डाउन टू अर्थ होके चलेंगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल रख के चलेंगे, उतना ज़्यादा इस सिचुएशन को फेस कर सकेंगे। अदरवाइज फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सैटर्न का 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे है, ऊपर से मार्स राहु का कंजक्शन है, केतु का एस्पेक्ट है मार्स के ऊपर, राहु का साथ मार्स का कंजक्शन है। आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी पुलिस का लफड़ा आपके साथ पड़ सकता है। उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप होंगे तो आप खाम खा के अपनी एनर्जी और अपने पैसे को बर्बाद करेंगे। तो आप ये समझ के चलें जेमिनी कि 22 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच आप जितनी ज़्यादा रोज़ रात को हनुमान जी की भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा आप जैसे ट्यूसडे वाले दिन मसूर की दाल डोनेट करेंगे धर्म स्थान पे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी लिटिगेशन और प्रॉब्लम। You will, you are not feeling happy and positive, because Mars transit in your 12th house will brings a lot of up and down in your life, in your professional life as well as your personal life. Don't be a part of any problem, any litigation. आप बोलने से पहले सोचें, think once before speak, otherwise you will be a face lot of difficulties. This is not very productive time for you. You need to be careful and alert, Gemini. कुछ भी नया भी स्टार्ट ना करें। हाँ, फॉरेन रिलेटेड कुछ नया है तो ज़रूर करें। फॉरेन रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, क्लिक कर लें, काम हो जाएगा। फॉरेन पीआर, फॉरेन वर्क परमिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज़ आप अपने बर्थ लैंड पर, जहाँ पर आप हो, वहाँ पर आप कुछ भी नया स्टार्ट ना करें। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस। कैंसर असेंडेंस आपके लिए, आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर मार्स, क्योंकि आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट हैं, बेनिफिशियरी प्लैनेट हैं, 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर लाभ के घर में मंगल राहु की युति। पहली बात तो उपचय हाउस यानी कि 11th हाउस इज ए लाभ हाउस, गेन हाउस। राहु इज़ वेरी गुड हेयर एंड मार्स इज़ आल्सो वेरी वेल हेयर। यहाँ पर मंगल राहु की युति आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स देगी। आपके लिंक्स डेवलप होंगे हायर अथॉरिटी के साथ। एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग आपका डेवलप होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नेम फेम में इजाफा होगा। देखिए, मार्स और राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट, 11वें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट आ जाए, चाहे वो बेनिफिक प्लैनेट है, चाहे वो मेलेफिक प्लैनेट है, दैट प्लैनेट विल ऑलवेज गिव फंटास्टिक रिजल्ट्स। और आपका तो 10th लॉर्ड, बीइंग ए 10th लॉर्ड ट्रांजिट इन 11th हाउस, you will blessed with a lot of money, you will blessed with a lot of new opportunities related to your business. If you are a businessman, your business will expand and you may invest new money in your business. If you are in job, and you will be sky high, your seniors will be satisfied from your performance, but you need to perform your best, because this whole transit, because Mars Rahu conjunction in 11th house will give you up and down, mixed fruits. Sometime you are on sky high and sometime you are feeling very low, because Mars Rahu conjunction is not very promising, but you need to be careful. You will get a lot of business opportunities, there is no doubt. बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आप पे ट्रस्ट दिखाएंगे और आपके साथ कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि मार्स राहु का कंजक्शन आपके हॉरोस्कोप के 11th हाउस पे है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालते रहेंगे, जितना ज़्यादा ऑनेस्टी से, क्लैरिटी से चलेंगे, उतना बढ़िया है। एल्डर सिबलिंग्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें। किसी भी बात को लेकर आपके बड़े भाई से, बहनों से कुछ अनबन हो सकती है, वो अनबन नहीं होनी चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। अगर आप अपने बड़े भाई की ब्लेसिंग्स लेंगे, पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और रिवार्ड लेकर आएगा। फाइनेंशियल टाई अप्स आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग्स होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे,
अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। कैंसर के लिए ट्रांजिट अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है क्योंकि ये लाभ के भाव में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो सैंडस फॉर यू, योर 9th हाउस लॉर्ड मार्स ट्रांजिट इन योर 10th हाउस विद राहु कंजक्शन। अवॉइड साइनिंग एनी न्यू डॉक्यूमेंट्स, अवॉइड साइनिंग एनी न्यू डील्स। राहु यहाँ पर अच्छे हैं, उपचय भाव में हैं। मार्स भी अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन जो कंजक्शन है हाथी और महावत का, ये जो युति बनी है, ये आपको दिखाएगी कुछ और करवाएगी कुछ और। आपको कोई बोलेगा कुछ और वो करेगा कुछ और। यानी कि आप दूसरे की बातों में आकर अपना पैसा ख़राब ना करें, अपने पैसों को संभाल के रखें, अपने हार्ड अर्न मनी को संभाल के रखें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। लियो, ये समय आपके लिए ट्रस्ट दिखाने वाला नहीं है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको सामने से चीट कर सकता है, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज मार्स राहु कंजक्शन इज इन योर 10th हाउस। बिजनेस में अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि 22 फेब से लेकर तकरीबन 14 अप्रैल, ये 50 दिन नियर अबाउट आपके लिए रिस्क लेने वाले नहीं हैं। अगर इस समय में आपके ऊपर राहु मार्स की दशाएं चल रही हैं, या अंतरदशा या पंचहत्तर दशा में बर्थ चार्ट में राहु मार्स चल रहा है, यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। आपके काम बने बनाए रुक जाएंगे। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो वो रुकेगा। आपको आपके भाग्य में थोड़ी सी अड़चन आती दिखेगी कि यार मेरे काम वैसे नहीं बन रहे जैसे पहले बन रहे थे। सो यू नीड टू बी केयरफुल, पहली बात। दूसरी बात, पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, पिता के साथ टाई अप अच्छे बना के रखें। जितना ज़्यादा पिता को इज्जत देंगे, पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा फूलेंगे और फलेंगे। और जितना ज़्यादा पिता के साथ आर्गूमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम का पार्ट बनेंगे। सो ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू योर फादर, सिट विद योर फादर एंड शेयर एवरीथिंग विद योर फादर, यू विल फील बेस्ट। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो सैंडस आपके लिए ये जो युति है, मार्स का ट्रांजिट है, खास करके आपके 9th हाउस में होने जा रहा है, जहाँ पे राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। कंजक्शन होगा मार्स और राहु का भाग्य के घर में। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी यहाँ पर। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, काम रुका पड़ा था, वो हो जाएगा। आपको पीआर मिल सकती है अगर आपने अप्लाई कर रखी है। वर्क परमिट मिल सकता है अगर आपने अप्लाई कर रखा है या आप एफर्ट्स कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली गेट वर्क परमिट, बिकॉज Mars Rahu conjunction is in your Navam Bhav. Good fortune is in your favor, but you will see lot of up and down in your good fortune. कभी कभी तो आपके लिए बहुत अच्छे दिन आएंगे इस युति में, और कभी कभी आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आपको लगेगा कि चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही जैसी करनी चाहिए, क्योंकि मार्स राहु ट्रांजिट इन योर नवम भाव। यू नीड टू बी केयरफुल. You need to be careful while trusting on others. Some religious activities will active, or you may go for some religious journeys. That will be a biggest game changer and very promising for you. You must go to any religious place during this transit. हनुमान जी की भक्ति करते रहें, रात को सुबह ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करते रहें। मोर यू चैंट दिस मंत्र ओम गण गणपताय नमः इन डे टाइम, मोर यू फील पॉजिटिव एनर्जी एंड मस्ट रीड लॉर्ड हनुमान चालीसा बिफोर यू स्लीप. यू आर फीलिंग मच बेटर एंड रिलैक्स. बट यहाँ पर आप अपने फादर के साथ टाई अप संभाल के चलें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें. किसी पे अंधा विश्वास करेंगे तो वहाँ से चिटिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है. वर्गो, ओवरऑल यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्टिव होंगी. फॉरेन पार्टनरशिप एक्टिव हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल्स एक्टिव हो सकता है. वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगी, रिवार्ड्स लाएंगी. आप फॉरेन से रिलेटेड अगर कुछ भी करते हैं वर्गो, तो आपको उसमें बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे. यू विल फील मच रिलैक्स एंड ब्लेस्ड रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़. Now I'm going to talk about Libra Ascendus. Libra Ascendus, Mars is enter in your Ashtam Bhav, 8th house with transit with Rahu. You need to be careful. गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखें. आपके ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है. कुछ हिडन प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. कुछ सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम जो है उभर कर बाहर आ सकती हैं, या कोई ऐसी बीमारी हमारी उभर कर बाहर आ सकती है जो काफ़ी देर से दबी पड़ी थी, लेकिन अचानक से वो आपको पता लगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आपने मेडिसिन ली. तो ये 50 दिन जो हैं वो आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाले रहेंगे. गाड़ी चलाते हुए ध्यान से चलाएं, किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई नया काम ना स्टार्ट करें. मार्स राहु का कंजक्शन 8th हाउस में आपके लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स और टेंशन, डिप्रेशन लेकर आ रहा है. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल ईटिंग. अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड ऑयली फूड, अदरवाइज योर स्टमक विल इरिटेट यू. आपकी स्टमक रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, या सीक्रेट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी इफेक्टेड बिकॉज मार्स राहु कंजक्शन इज इन योर 8th हाउस.
जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये अच्छा है। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रगल रहेगा, चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी। लव लाइफ आपकी इफेक्टेड हो सकती है, वाइफ के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, वाइफ के साथ रिश्तों को संभाल के चलें, वाइफ के साथ आर्गूमेंट ना करें। यहाँ तक कि आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं, या वाइफ के साथ कुछ सेपरेशन, स्पाउस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो बहुत ध्यान रख के चलें, अलर्ट होके चलें। Let's talk about Scorpio ascendants. Scorpio ascendants from 22nd of Feb 2021 to 14th April 2021. Your ascendant Lord and your 6th house Lord Mars transit in your Saptam Bhav, 7th house, conjunction with Rahu. Aspecting is on sign. 7th aspect is on Scorpio sign, on ascendants. First of all, you need to be careful while talking with your spouse. If you're a married person, give some time to your spouse. Don't show your arrogance. अपना गुस्सा अपनी बीवी पे ना निकालें, अपने लाइफ पार्टनर पे ना निकालें। अगर कुछ 19-21 हो रहा है, अपने रिश्तों को संभाल के चलें, ज़्यादा तलखी में मत आएँ, ईगो में मत आएँ, अपने एरोगेंस को अपनी पॉकेट में रख के चलें। अगर अपने चेहरे पे लाएंगे, अगर अपनी ज़ुबान को ख़राब करेंगे, तो आपके जो रिश्ते हैं वो नेस्त नबूत हो जाएंगे। क्योंकि ये जो समय है मार्स का राहु के साथ कंजक्शन, असेंडस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, आपके बिजनेस पार्टनर और आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। यू नीड टू बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि असेंडस लॉर्ड 7th में आकर अपने ही साइन स्कॉर्पियो को 7th आस्पेक्ट से आस्पेक्ट डालेगा। दैट विल बी गिव यू लॉट ऑफ विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड करेज यू फील, and your self-respect will rise, there is no doubt. Your source of earning will develop, there is no doubt. But the thing is that relationship will be a matter of concern with your spouse. If you are in a living relationship or love relationship, that relationship आपका वो ब्रेकअप हो सकता है, या कोई नया रिश्ता भी आपका इस समय में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आप किसी के साथ लिविंग में रह रहे हो या लव रिलेशनशिप में है, तो ये 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल का जो पीरियड होगा, आपको बहुत संभल के चलना है। बिल्कुल कुछ गलत अपने लाइफ पार्टनर के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने लव्ड वन के लिए नहीं बोलना। अगर आप कुछ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने से तोपें तैयार खड़ी हैं आपको उड़ाने के लिए। आई मीन टू से कि उसमें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होगी और आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग थोड़े से अनस्टेबल भी रहेंगे। हाँ, रुक रुक कर आपको अच्छे बेनिफिट मिलते रहेंगे। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अगर आप हर ट्यूसडे को, हर सैटरडे को हनुमान जी के टेम्पल में जाके जैस्मिन ऑयल का 4 मुंह वाला दिया बर्न करते हैं और ओम सीताराम चा हनुमते नमः का मंत्र जाप सारा दिन करते रहते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। Your relationship with your spouse will be matter of concern. You need to be careful. You need to be careful while talking with your spouse and with your loved one. Now I'm going to talk about Sagittarius ascendants. Sagittarius ascendants, Mars transit in your 6th house, conjunction with Rahu, and aspecting is on your 7th, 12th house. Some unexpected expenditures will irritate you. You are not feeling comfortable. Your savings and your expenditures will be unbalanced. आपका आपके भाइयों के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, आपका अपने सीनियर्स के साथ कुछ अनबन हो सकता है। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब भी मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर दशा मार्स की चल रही है, तो अगर मार्स की दशा नहीं चल रही है तो आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें आपके सीनियर्स आपके से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होंगे कि हाँ यार ये कर लो। आप कम एफर्ट्स कर रहे हो, और एफर्ट्स लगाएं। इस चक्कर में आपकी कुछ तलखी अपने सीनियर्स के साथ हो सकती है, तो वो तलखी ना होने दें। बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, संभल के चलें, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। इस समय में आपको कर्जा लेना पड़ सकता है अपने बिजनेस को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि मार्स राहु आपके 6th हाउस में हैं। So you need to be careful and must go Lord Hanuman temple every Tuesday night. And it will be helpful a lot for you. Now I'm going to talk about Capricorn ascendants, Mars Rahu transit in your 5th house, Pancham Bhav. You will be blessed with some unexpected money from stock market. Sudden finances, your finances will sudden rise. But अगर आपका कोई लव अफेयर है, अगर आपका कोई लिविंग रिलेशनशिप है, या आप एंगेज्ड हो, आपकी शादी होने वाली है, तो ये ट्रांजिट 22 फेब से लेकर 14 अप्रैल तक आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लेकर आने वाला है।
आपकी लव लाइफ जो है वो इफेक्टेड होगी। मार्स राहु का कंजक्शन आपके पंचम भाव में आपके प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। यू आर फीलिंग वेरी लो इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। उधर से सैटर्न आपके लगन में है, मंगल और राहु की युति आपके फिफ्थ हाउस में हो रही है। There's a lot of confusion between your personal life and your professional life. You are not feeling comfortable, you are not happy, you are trying to spend good time with your spouse but you are failed. आप अगर एंगेज्ड हैं तो बोलने से पहले सोचें कि ये ना हो कि किसी कारण आपका रिश्ता टूट जाए या आपका लव अफेयर ख़राब हो जाए, क्योंकि मार्स राहु की युति यहाँ पर अंगारक योग बना रही है जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। फोर्थ हाउस में मार्स राहु का कंजक्शन, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फैमिली एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मेंटल आपको पीस ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। दिमाग में बड़ी खलबली मचेगी। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग वेरी डाउन एंड लो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 22 Feb टू 14 April 2021। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ। अपनी मदर के साथ टाई अप में रहें। अगर आप विदेश में हैं तो उनसे बात करते रहें। अगर आप देश में हैं उनके साथ हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। द मोर यू गिव अटेंशन टू योर मदर साइड, द मोर यू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम फॉर्चून साइड। अपने मदर की ब्लेसिंग ज़रूर लें, उनके साथ लड़ें ना, उनको इज़्ज़त दें, उनके चरण स्पर्श करें। जितनी ज़्यादा मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनकी इज़्ज़त लेंगे, उनकी रिस्पेक्ट उनसे लेंगे और उनको देंगे, उतनी ज़्यादा आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। मदर की ध्यान रखना हेल्थ का, और आपके रिलेशनशिप मदर के साथ ख़राब ना हो, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। अदरवाइज़ यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम कि आपका घरेलू वातावरण जो है वो सही नहीं रहेगा। डोमेस्टिक पीस अच्छा नहीं रहेगा। मेंटली पीस आपका अच्छा नहीं रहेगा। यू आर फीलिंग मच यू आर फीलिंग वेरी लो एंड अपसेट। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बीपी से रिलेटेड कोई ट्रबल आपको हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अनस्टेबल चलेगी। यू नीड टू बी केयरफुल। डोंट इन्वेस्ट योर मनी, डोंट ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स। Now I'm going to talk about Pisces ascendants. Mars Rahu conjunction is in your third house in Upchaya Bhav. Your confidence level will be sky high. You feel much relaxed and comfort. There's no doubt. But relationship with your younger siblings will be affected. कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर कोई आपका बिजनेस है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर कोई आपका कोई डील चल रही है किसी के साथ तो वो रुक सकती है। या आप अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। 22 Feb से लेकर 14 April 2021 तक आपको बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अवॉइड करें। कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम में और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे 22 फरवरी के बाद। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके कम्युनिकेशंस का है, वो आपके कनेक्शंस का है। पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, ध्यान से रहें। अपना ईगो, अपना एरोगेंस ना शो करें, अग्रेशन ना शो करें। अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। मेडिटेशन स्टार्ट करें। हर रोज़ सुबह जल्दी उठें, 45 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करें। ये आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।